चलिए आप आ जाइए। Hi everyone. Thank you so much for having me here. 3 घंटा 4 घंटा फ्लाइट लेट हो गई आज हमारी, तो जस्ट स्ट्रेट अवे आपका आपका माइक नहीं साथ में नहीं रखो तो हेलो हाय। सो सीधा एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ अभी यहाँ पे स्ट्रेट अवे, पर मेरा पहली बार पटना में है और आप सबके साथ मेरा पहली बार पटना में है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ आकर। मैं माइक के बिना बोलूं? माइक के बिना बेटर है ना? हाँ तो या चॉकलेट वॉकलेट आई है? नहीं तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर पहली बार आकर, और जस्ट फिलहाल तो अभी बस एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर ही आया हूँ एंड आप सबसे मिल रहा हूँ और ये बहुत हमारा ये कंप्लीशन हो रहा है यहाँ से, और क्या बोलते हैं पूरे टूर सिटी टूर्स जो हम कर रहे थे, इतने सारे सिटी टूर्स करें भूल भुलैया 3 के पूरे प्रमोशनल प्लान में। एंड पटना बहुत हमारे एक हार्टलैंड है जहाँ पे फिल्म हमारी बहुत चलती है, तो उसको आई थिंक यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है हमारी फिल्मों को। सो आई थिंक मैं पहली बार यहाँ पे आना चाह रहा था और मैंने जिद लगा रखी थी कि मुझे यहाँ आना है एंड कहीं ना कहीं अभी जाऊंगा आई थिंक लिट्टी चोखा खाने, और वो कोई जगह ढूंढूंगा जहाँ पे ये मिले जी। So how was your journey of being a superstar and a self-made superstar? अच्छा, अरे क्या हुआ? पहले पीछे वो कर लेते हैं, फिर एक बार जगह से बैठा दीजिए। दोस्त आता है, 1 मिनट भाई, आप इधर आ जाओ। हटाइए पब्लिक को, खींच के हट जाओ। अभी अभी किसी खींचो भाई, इसका फोटो खींच ले भाई। चलो हो गया। अभी आना मत, नजदीक मत आना। जी ठीक है साहब, हाँ अच्छा ठीक है। प्लीज कीप क्वाइट। Sir, how was your journey of being a self-made superstar? बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ ये जर्नी रही है और काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ ये छोटे से अंतराल में, और मुझे बस ये रहा है कि प्यार का पंचनामा मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद बहुत सारी फिल्में की, पंचनामा 2, सोनू टी 2 भी आई, सोनू टी 2 में बहुत ज़्यादा प्यार मिला एंड उसके बाद भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3 अभी जो रिसेंटली इतनी बड़ी सक्सेस हुई हमारी। सो मैं बस बहुत ऐसा फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑडियंस को ही थैंक करता हूँ जिस तरीके से फैंस ने, ऑडियंस ने अभी तक मुझे प्यार दिया है एंड आई होप कि अगली भी फिल्में जो करूँ उसमें इतना प्यार मिले। बट भूल भुलैया 3 ने जिस तरीके से इस दिवाली पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस पाई है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का और फैंस का एंड या बस जर्नी ऐसी चलती रहे। So भूल आपने भुलैया जो कैरेक्टर निभाया है जी, वो आपने जो निभाया है उसमें कितना जो है फीलिंग उसमें दिया है और कितना मेहनत किया है? बहुत फीलिंग दिया सर उसमें, और क्योंकि रू बाबा का जो कैरेक्टर है वो भूल भुलैया 2 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, एक तरीके से ओरिजिन हुआ था उनका भूल भुलैया में रू बाबा का, एंड वापस से भूल भुलैया 3 में आ रहा था उसी कैरेक्टर को लेकर, लेकिन नई दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नए किरदार भी आ रहे थे और उनके साथ ये कैरेक्टर को मेरे को प्ले करना बहुत पसंद है, रू बाबा का कैरेक्टर। तो सेकंड टाइम जब मैं ये वापस से प्ले कर रहा था तो मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि कॉमेडी सीन्स तो करता रहा हूँ लेकिन साथ साथ हॉरर सीन्स मिक्स विद कॉमेडी, वो मुझे भूल भुलैया 2 में भी बहुत मजा आया था और अभी इसमें भी ये करके मजा आया। काफी अलग है सर, मतलब जिस तरीके से अभी
लोगों ने अभी लास्ट इनफैक्ट इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें जब भूल भुलैया 2 की सक्सेस हुई थी हमारी, और जिस वीकेंड में उस टाइम भी बहुत बड़ा नंबर मारा था, और तब एक 1 लाइन क्रैक हुई थी भूल भुलैया 3 की, और जिसमें क्लाइमैक्स था भूल भुलैया 3 का टेक्निकली, जिसके बारे में अभी थैंकफुली सब लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि इसका क्लाइमैक्स बहुत ही अलग है एंड एकदम शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। सो आई थिंक वो सबसे पहले वो 1 लाइन क्रैक हुई थी, और हम लोग मैं पर्सनली बहुत एक्साइट हो गया था कि ये कुछ एकदम नया है और अलग है, और उससे फिर पूरी कहानी पिरोई गई उस क्लाइमैक्स को लेकर। एंड कहीं ना कहीं मतलब मैं बहुत खुश हूं कि हमने वो ही कहानी को लेकर आगे बढ़े जो हमने पहली बार इसकी 1 लाइन सुनी थी। तो वो मैं रिवील नहीं कर सकता कितना अलग है क्या हाल है, लेकिन हाँ काफी कुछ सिमिलर वर्ल्ड है, लेकिन देयर इज ऑफ कोर्स नए सिचुएशंस है, नए हॉरिफिक जंप स्केयर है, एंड आपको क्लाइमैक्स का आधा घंटा या 40 मिनट का जो पूरा वो सीक्वेंस है वो बहुत लोगों को सरप्राइज या शॉक कर रहा है। और बहुत बढ़िया लगा, मतलब माधुरी जी और विद्या जी के साथ काम करके अगेन वो वेटरन्स हैं, और जिस तरीके से उनसे आज तक मैं खुद बहुत प्रभावित रहा हूं उनके काम को देखकर। तो पहली बार लाइव एक्सपीरियंस कर रहा था वो चीज, तो मेरे लिए बहुत ही लर्निंग, और साथ साथ मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, उनका ऐसा स्वभाव रहता है, तो उनके साथ जब काम कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि विद्या जी भी पूरे टाइम कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, माधुरी जी भी ऐसे ही, तो वो दोनों के साथ काम करने सीखने का भी बहुत मौका मिला, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छी हम लोग की एक कामराडरी, एक फ्रेंडशिप हुई इस पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, और एंड ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके साथ काम करने का मौका मिलना। बाबा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू ये जी। शूटिंग कहाँ हुई और ये जो एक बार इनका भी ले लेता हूँ फिर। हाँ, क्वेश्चन उसके बाद मूवी मैंने देखी है, काफी अच्छी मूवी है। जी। और जो राजा बने थे वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इशू रेज किया है LGBT कम्युनिटी का, तो उसमें आपका क्या टेक है? जी, मैं अभी ज्यादा चीजें रिवील नहीं कर सकता हूँ ये सवाल को लेकर, पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत दिल से इस फिल्म में काम किया है, और बहुत सारे लोग इससे इमोशनली अटैच भी हुए, एंड आई थिंक जिस तरीके का ये किरदार था मेरे लिए बहुत ही अलग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरनली एक कैरेक्टर था, जिसमें जो मैं पहली बार ऐसा ड्वेल कर रहा था। तो मैं अभी तो 3rd वीक चालू हो गया है, और फिल्म थिएटर्स में है, तो आई थिंक मैं चाहता हूं कि लोग देखें और एक्सपीरियंस करें, रादर देन मैं उस पर ज्यादा कमेंट करूं। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरीके का एक पॉजिटिव एनर्जी उससे आया है, वो आई थिंक वो हमारी सोच से एकदम मेल खाया, ऑडियंस का भी सोचना। सो आई एम रियली हैप्पी। आपने अपनी फिल्म खुद देखी? मंजू, आई एम कमिंग फॉर यू। देखी? मैंने अपनी फिल्म खुद देखी? सर 3300 बार, बहुत बार देखी। आपका किरदार आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, और बहुत बच्चा के साथ काम करने उसको बहुत सीखना है। हाँ, नहीं बोला सर ऐसा, आप तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ रोज बात होती है उनकी। हेलो कार्तिक, भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 के बीच में आपको क्या अंतर लगा? सर हाँ, सॉरी, हाँ मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर। भूल भुलैया 2 और 3 में क्या अंतर लगा आपको? उसमें 2 से क्या डिफरेंट है? क्या इसमें हीरोइन सर- अलग है या इसमें कैरेक्टर्स अलग हैं? सर ऑफ कोर्स इसमें नए कैरेक्टर्स हैं, नई चीजें हुई हैं, और 3 में अभी जैसा कि हमने अभी वापस वही बात की थी, सर ने भी वही पूछा था कि इसमें काफी अलग अलग सिचुएशंस हैं। ऑफ कोर्स आप सेम फिल्म तो नहीं बना रहे हैं, रीमेक तो नहीं है, ये ओरिजिनल फिल्म है, और उसकी स्टोरी पूरी अलग है। एक नए महल में, नई हवेली में क्या हो रहा है, और इन किरदारों के साथ क्या होने वाला है। आई थिंक वो पूरी की पूरी एक जो कहानी है, वो पूरी नई कहानी है with different characters, and especially I think a climax that is shocking a lot of people. जी, कोई भी फिल्म आप सेलेक्ट करते हो उसके पीछे इम्पोर्टेंट चीज आप क्या देखते हो? मैं स्टोरी देखता हूँ और साथ साथ अपना किरदार देखता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप एक
फिल्म चूज कर रहे होते हो कि वो ऑडियंस की तरफ सुनी जाए। मैं खुद बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, तो मैं जब भी मैं खुद थिएटर गोइंग ऑडियंस हूँ, तो मैं भी जब नरेशन ले रहा होता हूँ तो मैं उसको वैसे ही सुन रहा होता हूँ जैसे, या देख रहा होता हूँ, विजुअलाइज कर रहा होता हूँ कि पहली बार अगर मैं ये फिल्म देख रहा होता थिएटर में तो क्या मैं वो देखने जाता ये फिल्म, या मुझे मजा आता कि नहीं। तो आई थिंक उसमें मैं अपनी स्टोरी और कैरेक्टर वो जरूर देखता हूँ। कितने दिन लगे इस फिल्म को बनाने में, कितनी दिन शूटिंग? सर एक्चुअली ये बहुत फास्ट हुई ये फिल्म। मैं नंबर ऑफ डेज एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये बता पाऊंगा कि भूल भुलैया 2 को ऑलमोस्ट 2 साल ही हुए थे। ये फास्टेस्ट सीक्वल है किसी भी फिल्म का जो किया गया हो कभी भी, बिकॉज आमतौर पर आप देखते हैं कि सीक्वल बनने में बहुत टाइम जाता है, उनकी स्टोरीज क्रैक करने में बहुत टाइम जाता है। हम लोग भी रेडी नहीं थे जब भूल भुलैया 2 जब रिलीज हुई थी, तो हमें भी नहीं पता था कि हम 3 इतनी जल्दी बनाएंगे, लेकिन वो स्टोरी एकदम से क्रैक हो गई और एंड सडनली उस पर काम चालू हो गया। इनफैक्ट अभी हम नवंबर चालू है, हमने इसका शूट ही इसी साल चालू किया था और इसी साल में हमने रिलीज भी कर दी, और हमने दिवाली डेट लेकिन उसी टाइम से सोचा था क्योंकि दिवाली एंटरटेनर है, उस तरीके की फिल्म है। लेकिन ये फास्टेस्ट फिल्म है, वन ऑफ माय फास्टेस्ट फिल्म टू, मतलब कि फ्रॉम थॉट प्रोसेस टू रिलीज। एक और सवाल होगा मेरा कि जिस तरह से सीक्वेंस का चलन चलता आ रहा है, क्या 1, 2, 3 का चौथा भी आएगा? अभी ये इतनी बड़ी सक्सेस हुई है, हिट हुई है, लेकिन जब तक इसकी कहानी एक तरीके से ना मिले और एक अगेन जिस तरीके से हमें 3 की कहानी मिल गई थी, आई थिंक अगर उसमें वो कहानी नहीं होती तो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं होती वो। तो जब तक वो चीज नहीं होगी, वो शायद कल भी मिल जाए या फिर उसमें साल भर लग जाए या फिर 4-5 साल लग जाए, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, वो डिपेंड करता है आई थिंक उस पे और ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स पे कि कब वो बनाना चाहते हैं। एक चीज देखा गया है, बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, आपकी भी फिल्में हैं, साउथ इंडियन मूवी से ही जो है प्रेरित होकर के बनाई। नहीं सर, ये तो ओरिजिनल है। इसकी फिल्म की रीमेक हुई है साउथ में। भूल भुलैया 2 जो मैंने की थी उसकी साउथ में रीमेक हो रही है, तो वो प्रेरित हो रही है साउथ फिल्म वहां पे, तो वो उल्टा है। भूल भुलैया 1 आई थिंक रीमेक थी साउथ फिल्म की, लेकिन 2 की जो कहानी है वो हमारी ओरिजिनल थी जो वहां बन रही है। तो आई डोंट नो, और 3 भी ओरिजिनल है, जो पता नहीं मुझे उसका। बिल्कुल, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। आप पे ऑफर है तो बताइए। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। फिल्म सिटी भी बनने जा रहा, फिल्मों के लिए बिहार सरकार ने योगदान भी अपना देना शुरू कर दिया है, तो क्या कहेंगे बिहार सरकार? बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इनफैक्ट ये एंटरटेनमेंट यहाँ पे बहुत माना जाता है और सब पसंद करते हैं, तो यहाँ पे फिल्म सिटी आना और ये गवर्नमेंट को करना, उसके लिए इतना आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है एंड मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। हाँ कार्तिक जी, मैं अभय आर्य बोल रहा हूँ प्रातः किरण अखबार से। जी सर। कार्तिक जी, एक चीज बताइए, आपका इस फिल्म में प्यार का पंचनामा का भी कुछ सीन समझ में आ रहा था। आप तो मंझे कलाकार हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं जी, क्या कारण रहा है प्यार का पंचनामा का? सर प्यार का पंचनामा का इसमें तो नहीं था। भूल भुलैया आपका कुछ सीन छलक रहा था। खैर, दूसरी सवाल ये है हाँ कि स्त्री 2 का जो उसका एक पार करना था लेवल, आपका फिल्म का जो ये रहा है वो कर नहीं पाया सर। और ये फिल्म रिलीज होने के बाद प्रमोशन हो रहा है, इसका क्या कारण है? सर ये रिलीज होने के बाद इसलिए आप लोग भी मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हो, मैं भी आऊं क्योंकि सक्सेस है, तो ऐसे तो नहीं आ रहे होगे। और दूसरा भी आपको बताता हूं कि सर इसमें बहुत सारी फिल्मों का ना ऐसा नहीं होता कि आपको पार किसी ने करना होता, ये आपने सोच रखा है, हमने नहीं सोचा। हमने जब ये फिल्म बनाई तो हमने ये बोला था कि हम ये फिल्म ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। आज 36 करोड़ का पहला दिन मारा है सर, तो आई डोंट नो कि इससे ज्यादा और क्या सकते, इससे फिल्म में स्त्री 2 भी थी और ये भी आपका। सर ये इस साल की आई थिंक टॉप 3 फिल्म्स में से एक है, तो मेरे को उससे बड़ी बात तो मुझे लगती नहीं है। और दूसरी बात है सर, ये क्या है, 2 बहुत बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं एक ही दिन में, ऐसा कोई और फिल्म के साथ हुआ नहीं है। तो अगर 2 फिल्में इतनी बड़ी भिड़ंत कर रही हैं
तो उसके बाद मुझे लगता है आपको दोनों फिल्म की सराहना करनी चाहिए, rather than ऐसे पूछना। नहीं, आपकी फिल्म की अपेक्षा कुछ ज्यादा इसके बावजूद सर 300 करोड़ कर गई सर। ये बहुत अच्छी बात है, आपकी अपेक्षा अच्छी है। एक और सवाल है कि बाहरी हैं आप, आके बॉलीवुड में झंडा जो है वो गाड़ दिया है, इस उपलब्धि पे क्या कहेंगे सबसे पहले? क्योंकि मैं कहा जाता है कि बॉलीवुड में बाहरी का एंट्री करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बहुत, इसीलिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ फैंस का और ऑडियंस का, जिस तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे इवन फेलियर्स के टाइम मैं बहुत ज्यादा अपने फैंस और उनकी रील्स या वीडियोस देखता रहता हूँ, जिस तरीके से वो उन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया है। मेरे बहुत ही लोएस्ट फेज से लेकर एकदम पॉजिटिव फेज तक, मुझे लगता है मेरे पास कोई ऐसे गॉडफादर्स नहीं है, मेरे फैंस ही मेरे गॉडफादर्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड पूरी जर्नी में उनको अपनी समर्पित करता हूं। इस तरह की 2 फिल्में आई हैं जी चंदू चैंपियन और बुलबुला थी। जी जी। अगली फिल्म कौन सी आने वाली है, कौन सी फिल्म आप करने सर अभी तो साल खत्म हो गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस साल से, जिस हिसाब से चंदू चैंपियन में इतना ज्यादा प्यार मिला और अब भूल भुलैया 3 में जिस तरीके का प्यार और कमर्शियल सक्सेस जो मिली है। सो अगले साल के लिए मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ज्यादातर एक्टर आजकल एक्शन फिल्में कर रहे हैं, कार्तिक आर्यन ज्यादा रोमांटिक फिल्में कर रहे इसके हैं, बाद तो ऑफर कौन सी? आने लगा। मुझे रोमांस पसंद है सर। इसके बाद तो ऑफर आने लगे होंगे। हाँ सर, ऑफर थोड़े बहुत आ जाते हैं तो इसके लिए रुका था। नहीं लेकिन अभी चल रहा है सर, अभी तो मैं अभी भी प्रमोशन ही कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से फिल्म का रिसेप्शन आया है, तो हम लोगों ने सोचा था, टीम ने सोचा कि भूल भुलैया 2 में भी एक्चुअली ये किया था कि हम लोग इसको और ज्यादा प्रमोशन कर रहे थे ताकि ऑडियंस तक और जागरूकता, अवेयरनेस चलती रहे इस फिल्म के बारे में। एंड तो अभी मैं इसमें ज्यादा बिजी हूँ। अगली फिल्म कुछ दिनों में मैं डिसाइड करूंगा। थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं टाइम ही नहीं मिला है मुझे। इनफैक्ट मैं चंदू चैंपियन से सीधा भूल भुलैया के शूट पे चला गया उसको रिलीज करते ही। सो वो और अब वापस से ये पूरा इतना प्रमोशनल कैंपेन जो चल रहा है एक्सटेंसिव, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ और हॉलीडे लेना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करके कोई चीज में डाइव इन करना चाहता हूँ। बॉलीवुड में सक्सेस करना बहुत मायने रखता है। साथ ही हम बात करें बिहार के सुशांत सिंह राजपूत जी, तो वो जब जो है बॉलीवुड में थे तो उनके ऊपर काफी जो है दबाव, तो उस टाइप का दबाव आप भी झेलते हैं या देखते हैं? जी मैं देखिए, मुझे पता नहीं है कि कितना यहाँ पर मैं आपको वैसे बताऊंगा कि मैं पर्सनली अपनी लाइफ में मैं कभी भी मेरे साथ जब रिजेक्शंस होते हैं या कोई भी चीज अगेंस्ट जाती है या कभी लगता है कि यार ये भेदभाव हो रहा है, मैं उसमें उनका लॉस, सामने वाले का लॉस समझता हूँ, मेरा लॉस नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, वो बाद में मेरे को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं उसमें प्रूव कर दूंगा अपने आप को। तो कलाकार विद्या बालन, माधुरी दीक्षित के साथ काम किया, इन दोनों की कौन सी फिल्म आपने देखी जो सबसे अच्छी पसंद लगी आपको? मुझे विद्या बालन जी की जो कहानी फिल्म है वो बहुत पसंद है, डर्टी पिक्चर बहुत पसंद है। और मतलब मेरे को एक्चुअली में, अगर मैं माधुरी जी के बारे में बात करूं तो मुझे डांस बहुत पसंद है पर्सनली। तो बहुत सारी सर, आप कोई और ही मूड में आए हैं शायद से। बार बार आप जिस माधुरी दीक्षित के साथ काम किया, उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सर, लेकिन जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं उसमें मैं बोल रहा हूँ, और कोई चीज नहीं। चुटकी तो काटना पड़ता है ना। अरे चुटकी ऐसे मार रहे हो जैसे। आर्यन जी, हाँ? आर्यन जी, यहाँ तक आर्यन जी, नहीं, मेरा भी अधिकार है सही से बात करने का सर। मैं एकदम तमीज से बात कर रहा हूँ ना, अधिकार है। आपका भी अधिकार है तमीज से बात कर। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है। मैं 25 पिक्चर गिना सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक्चुअली कह रहे हैं कि आपने जो सफर यहाँ तक तय किया है, हाँ। कितनी मुश्किलें झेली हैं, तो बताएंगे आप? शुरुआत कहाँ से हुई थी? सॉरी एक बार और पूछिए। शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी? यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलें हुई हैं? जी मुझे एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मुझे एक्टर बनना था शुरुआत से। और मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बोल पाता था उस टाइम, क्योंकि मुझे लगता था कि ग्वालियर से मुंबई तक का जो सफर है
वहां पे वो कैसे बताऊंगा उनको कि मुझे एक्टर बनना है, वो बोलेंगे पागल हो गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई जाना चाहता है। तो ऐसी चीजें सब उस टाइम मैं नहीं बोल पा रहा था और मुझे लगा था कोई सपोर्ट करेगा नहीं। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो आप जानते हैं कि वहां पे जब ऐसे इन चीजों में आप बात करते हो तो सब यही बोले कि पढ़ाई में ध्यान दे, ये सब चीजें छोड़। तो मैंने पढ़ाई में एक्चुअली मैंने एक्सक्यूज यही डाला कि मैं एग्जाम्स उन्हीं कॉलेजेस के दूंगा जो शायद से मुंबई के आसपास हो, नवी मुंबई और पुणे, ताकि मैं मुंबई में ऑडिशंस या फिल्म सिटी या इधर उधर रहूं। एंड DY पाटिल एक कॉलेज है जिसका मेरा एग्जाम क्लियर हो गया और मेरा वहां पे एंट्रेंस क्लियर होते ही मैं वहां पे आ गया नवी मुंबई में। और वहां से फिर मैं ऑडिशन देना चालू कर दिया। वहां से मैं गूगल से ढूंढता था, फेसबुक से ढूंढता था कि कैसे ऑडिशंस मिलते हैं, कहाँ पे ऑडिशंस होने हैं। सो मैं ट्रैवल करता था वहां से नवी मुंबई से मुंबई, मुंबई से नवी मुंबई, एंड करते 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 2-2.5 साल बाद मुझे प्यार का पंचनामा के ऑडिशन के बारे में पता चला, जो क्रैक हुआ। एंड फाइनली मेरी पहली फिल्म ऐसे आई। So Karthik, talking about comedy horror movie, this is my personal favorite topic कि आपको इस शूटिंग के दौरान कभी कुछ भी पैरानॉर्मल फील हुआ या फिर एनीथिंग एज सच? नहीं, थैंकफुली ऐसा नहीं फील हुआ और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ पैरानॉर्मल या भूतिया चीजें मेरे साथ हो। मैं वो फिल्मों में दिखाता हूँ और फिल्मों में ही रहे तो बहुत बढ़िया है। And if you have a chance to switch your roles with some other role in the movie, आप किसको चूज करोगे? Other role in the movie, I don't know, I think Manjulika कभी शायद। Okay, thank you so much, Thank you. Karthik. It was Thank you great so much. having you here. Thank you. कैसा आप And रोल निभाना चाहेंगे जो this is the last question, guys. वो विशेष है? आगे ऐसा रोल जो मेरे लिए चैलेंजिंग हो, पता नहीं, मैं हर जॉनर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। शायद प्योर हॉरर फिल्म एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि अगर प्योर हॉरर फिल्म हो, कॉमेडी ना हो इसमें। Thank you so much, guys, and thank you so much. मेरे को ही रोकोगे तो कैसा चलेगा?